जितने लोग बेटियों का हिस्सा जमीन जायदाद में नहीं देंगे, कयामत के दिन गिरफ्तार होंगे, चाहे मौलवी हो, पीर हो, किसान हो या जो भी हो। यह हक है और यह हुकूकुल्लाह नहीं, हुकूकुल इबाद से है। ये माफी से भी, तौबा करने से भी माफ नहीं होगा जब तक बहन माफ ना करे, जब तक बेटी माफ ना कर दे। कौन देता साहिब? हम तो बेटियों को एक कमरा तक नहीं देते। ओ बापो, सांस बंद होने से पहले बेटियों को एक कमरा कम से कम दे जाना, एक बीघा जमीन जरूर दे जाना। अगर हिस्से में कमरा आ रहा हो तो कमरा भी दे के जाना। खेत की जमीन आ रही है तो खेत में भी हिस्सा दे के जाना। तू नहीं जानता है, तेरी आंख बंद हो जाएगी, भाई दरवाजे बंद कर लेंगे, भाभियां धक्के दे के निकालेंगे। फिर जब ये दरवाजे पे आएगी, इसके लिए लुकमे इतने तंग हो जाएंगे कि इसे उस वक्त तक रोटी नहीं दी जाएगी जब तक इसका कपड़ा नहीं उतार लिया जाएगा। और यार बापों से गुजारिश है, मरने से पहले बेटियों को कम से कम इतनी जमीन दे जाना, एक कमरा दे जाना। अगर बाप की दहलीज पे आए तो किसी का मुंह न ताके, अपने बाप की दी हुई जायदाद में इज्जत से आके बैठे और जब रागत की सांस में हाथ उठा के कहते हैं, अल्लाह ये सुकून बाप की वजह से है, मेरे बाप को कब्र में राहत और सुकून अता फरमा दे। क्या बात, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये अगर औरत समझ लेना कि हुजूर ने कितना बड़ा एहसान किया तो ये फाके से मर जाएगी, जल के मर जाएगी, लेकिन हुजूर की दीन से गद्दारी नहीं कर सकती। बेशक सिर्फ समझ ले क्या क्या। हुजूर मेराज में जा रहे हैं, सुने बहुत, सुभान अल्लाह। मेराज में जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह, तो आपको खुशबू महसूस हुई। जब एक मकाम से गुजरे, खुशबू महसूस हुई। फरमाया जिब्रील ये खुशबू कैसी है? सुने बहुत गौर से। फरमाया जिब्रील ये खुशबू कैसी है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, यहाँ पे वो खातून दफन है जिसने खुदा के लिए अपनी जान और अपने बच्चे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन दीन नहीं छोड़ा था, खुदा का नाम नहीं छोड़ा था। जिब्रील क्या हुआ था? अब सुने, फिरौन का दौर था, उसकी जबान से अल्लाह निकला, उसने कहा गिरफ्तार करो, ये मेरे सिवा किसी और को खुदा मानती है। गिरफ्तार किया गया। कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक 6-7 साल का बच्चा था, एक दूध पीता गोद में बच्चा था। बुलाया गया, उससे कहा गया दीन छोड़। उसने कहा गया जान दे सकती हूँ, खुदा को नहीं छोड़ सकती अपने। तो उसने कहा मुझे खुदा कह दे, बख्श दी जाएगी। कहा 1 नहीं 1000 जाने कुर्बान। उसने कहा अच्छा कहा। उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि ये बच्चा लो इसका, और कहा कढ़ाई में तेल खुलाया जाए। तुझे क्या आग लग गई? किसकी नजर लगी तू दीन छोड़ के चली गई? तू नहीं जानती इस सौदे के बाद अल्लाह ने कितनी इज्जतें बरकतें रखी है। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बहुत गौर से इस बात को सुने। उसने कहा था इसकी गौस से बच्चा लिया जाए। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, माँ थी, जब बेटा छीना गया, बेटी छीनी गई गोद से, आका चीख निकल गई माँ की। जब चीख निकली है उससे बच्ची को गोद में लिया गया। काफी वक्त है, फिरौन को खुदा कहते हैं, का उसने इनकार कर दिया। का उस दहकते हुए तेल के अंदर बच्ची को डाल दिया गया। एक चीख निकली बच्ची की, हमेशा के लिए बच्ची खामोश हो गई। या रसूल अल्लाह, लेकिन माँ का ईमान में कोई कमजोरी नहीं आई। फिर जल्लाद आगे बढ़ा, अभी इसको खुदा कहते हैं। कहा नहीं नहीं मेरा खुदा एक है। कहा या रसूल अल्लाह, वो बच्ची जो गोद में दूध पी रही थी उसको भी छीना गया, कढ़ाई में डाला गया। आका उसने बच्चियां दे दी, ईमान नहीं दिया था। कहा फिर उसके जिस्म पर कीलें ठोकी गई, जख्मी किया गया, लहू लहान किया गया, आका कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसने दीन नहीं छोड़ा। ये उसकी कब्र की बरकत है। या रसूल अल्लाह, क़यामत तक उसकी मिट्टी से जन्नत की खुशबू आती रहे। बेटियों को नजरअंदाज मत करना। मेरे हुजूर फरमाया करते थे हजरत फातिमा के हवाले से, फरमाते थे फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। ये फरमाया करते थे आमीना के बाद जिसने मुझे माँ जैसा प्यार दिया वो मेरी फातिमा है, वो मेरी फातिमा है। सोचो तो सही, जिस बेटी को तुम बचपन में ये कहते हो ना ये मेरा बेटा है, ये तो मेरा शेर है, जिस बेटी को चुन के बेटे का नाम देते हो, क्या बिगाड़ा है उसने कि तुम उसी का हक खा जाते हो? ये कसूर है उसका कि बेटी है, ये उसकी अपनी गलती है कि उस खुदा ने उसे बेटा नहीं बनाया। बेटी है ना, इसलिए कुछ नहीं देते। दिया करो बेटियों को, दिया करो।
इनको देने से कम नहीं होता, कम नहीं होता बेटियों को देने से। और फिर बेटियों को तो बड़ा फख्र होता, बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है। कसम खुदा की तारीफ पढ़िए, कितना नाज होता है। जितनी इज्जत हुजूर ने दी है ना बेटियों को, उतनी किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। आज कोई लंगोट बांध के ये कहते हैं कि साहब हम जो इज्जत दे रहे हैं वो कोई नहीं दे रहा, झूठा है, दज्जाल है। जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो किसी ने दी ही नहीं। जो एहतराम, जो प्यार बहन बेटी का हुजूर ने सिखाया वो किसी ने नहीं सिखाया। कोशिश करना बहन बेटियों के रिश्ते कभी टूटे ना, कभी इनसे दूरियां पैदा ना हो। ये जब भी उठेंगी ना रातों को तुम्हारे लिए हाथ उठाएंगे। दावे के साथ कह रहा हूं, इनके कपड़े देख के बीवी मुसल्ला नहीं बिछाएगी, इनका लाया हुआ जोड़ा देख के तस्बीह हाथ में लेके वो दुआ नहीं करेगी। और जाओ दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ 200 रुपए के कपड़े बहन के दरवाजे ले जाना, 50 रुपए का दुपट्टा ले जाना बहन के दरवाजे। वो कहेगी, लेगी, रखेगी, ओढ़ेगी नहीं, नहाएगी, नए कपड़े पहनेगी, फिर भाई का दिया हुआ दुपट्टा सर पे रखेगी और सजदे में सर रख के कहेगी, या रब मैं ठीक हूं, मेरे भाई को सलामत रखना। ये दुआएं अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ ये दे सकते हैं जिन्हें हम धक्के दे के निकाल देते हैं दरवाजों से, जिन्हें जायदाद से बेदखल कर देते हैं। और यार हम सगों का एहतराम नहीं करते। तारीख पढ़, हुनैन, फतह हुनैन के बाद कबीले हुनैन के कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। फिर हुजूर ने ऐलान किया कि जो गिरफ्तारों को आजाद कराना चाहता वो फिदिया दे। कबीले हुनैन में ये खबर पहुंची, लोगों ने चंदा शुरू किया, पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, कैदी छुटाने दरवाजों पर पहुंचे। जानते हो इत्तेफाक से उसी कबीले में मेरे हुजूर की बहन हजरत सीमा का दरवाजा भी था। क्या बात है, वाह 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 वाह। किसका? हजरत, नींद आ रही है, हजरत सीमा का दरवाजा। कौन? चंदा लेने आया। किस चीज का चंदा? का तुम्हें नहीं पता? वो जिन्हें मक्के वालों ने जबरदस्ती निकाला था, उन्होंने उनसे जंग हुई हमारी, उन्होंने हमारे कुछ लोग कैद कर लिए। पैसे इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हम अपने कैदियों को आजाद करा लाएं। लेकिन मैं समझी नहीं क्या नाम है उनका। तो लोगों ने कहा उन्हें मोहम्मद कहा जाता है। हजरत सीमा ने इतना सुना, कहने लगी और बताओ उनके बाप का नाम क्या? कहा अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या? कहा आमीना। फिर मुस्कुरा के कहने लगी, बुरा न मानो तो एक बात कहूं। कहा क्या? का चंदा तो मैं नहीं दे सकती। का फिर? का हो सके तो मुझे उसके कदमों तक ले चलो। क्या बात है, वाह वाह। का क्या करोगी? का बस फिर देखना मुझे क्या करना है, लेके चलो, चंदा बंद करो। अब हजरत सीमा देहात में रहती थी, गांव में रहती थी, और वो गांव वाली आदत है। आप अपने कबीले के लोगों के साथ हुजूर की चौखट पे जब पहुंची तो अब वो दौर नहीं था जो कोई कूड़ा डाल रहा, जो चाहे कचरा डाल रहा। अब तलवारें लिए दरवाजे पे सहाबा पहरे दे रहे थे। हजरत सीमा पहुंची भागती, तो सहाबा ने तलवारें लगा दी। ए देहाती औरत, किधर जा रही है? आपने फरमाया खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूं। क्या बात। सहाबा ने तलवारें लगा दी, खबरदार अभी नहीं जा सकती। तो हजरत सीमा उछल के देख रही थी, सहाबा ने तलवारें लगा दी। वो देखना चाहती थी, देखो वही मोहम्मद है या कोई और है। अचानक जैसे निगाह पड़ी है, उछल जाती है, कहती जाओ उनसे जाके कह दो तुम्हारी बहन आई है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी गए, या रसूल अल्लाह, देहाती औरत है, कहती मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। हुजूर ने कहा मेरी तो कोई बहन नहीं है। कौन है जो अपनी बहन मेरी बहन बता रही है? वो दौड़ करके आए, क्या अच्छी बातें मिला रही है, दावे कर रही है, जिसको तू भाई कहती है उन्होंने इनकार कर दिया गया, कोई नहीं है मेरी बहन। इतना सुनना था। हजरत सीमा की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी जाओ उनसे जाके कह दो, याद है वो दो रूह को आज वो दरवाजे पे आई है जो एक मर्तबा सिद्ध करके बचपन में तुम्हें अपनी माँ हलीमा की गोद से अपने दरवाजे पे लेके गई थी। शायद तुम्हें याद हो के ना हो। औरतों ने कहा था, लड़कियों ने कहा था, सीमा अपना भी चांद ला, हम भी अपने चांद लेके आए हैं, जरा दिखा तो सही। जाओ उनसे जाके कहना जब मैंने उनको बाहर ले जाकर के उनके चेहरे से कपड़ा हटा
आया था तो मुस्लिम और कबीले की सारी लड़कियां अपने भाइयों को लेकर के वापस जा रही थी और मैंने कहा था कहाँ जा रही हो? सबने कहा था ए सीमा, जब तेरा लाल आ गया है अब यहाँ किसी के लाल की जरूरत ही नहीं। उनसे जाके कहना वो सीमा आई है। कहा दूसरी बात सुनो, उनसे जाके ये भी कह देना वो आई है जो तुम्हें गोद में लेके दुआएं करती थी, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, ए अल्लाह मेरे भाई का मान क़यामत तक सलामत रखना, मेरे भाई की जवानी भी सलामत रखना, इसका बुढ़ापा भी सलामत रखना। अगर फिर भी उन्हें याद ना आए ना, उनसे ये कहना एक दिन मेरे कंधे से लगे थे, बचपन में मैं लोरी दे रही थी, मेरी मुंह से कुफरी जुमला निकल गया था जिसकी वजह से उन्होंने दांत गाड़ दिए थे। मुझे उनकी मोहब्बत इतनी मेरे दिल के अंदर है, आज तक मैंने दांतों का निशान खत्म नहीं होने दिया है। जब इतना सुना है वो दौड़ के गए हैं सरकार की चौखट पे, या रसूल अल्लाह, वो बचपन की बातें बता रही है। इतना जब सुना ना हुजूर ने सारी बातें सुनी, हुजूर के कंधे से चादर सरक गई, इतनी तेजी से उठे कि मुजम्मिल वाली चादर जमीन पे आ गई। फरमाया सहाबा आने दो। जब आई है खुदा की कसम तारीख गवाह है, हुजूर ने अपनी बहन का चेहरा देखा, काफी देर तक रोते रहे, हाथ में हाथ लिया गया। हजरत सीमा ने आकर सरकार के बाजू पर सर रखा है, हाथ पकड़ के अकेले ले जाती है एक कोने की तरफ, अकेले लेके गई। आका फरमाते सीमा खैर तो है, बताओ तो सही कैसे आना हुआ? कहती है या रसूल अल्लाह, आपने अपना दामन फैलाया। कहती है जो मेरे साथ आए हैं ना ये मेरे कबीले के लोग हैं, सुना कि आपने हमारे कबीले के लोग कैदी बना लिए हैं, ये चंदा कर रखे थे, मुझे पता चला आपने कैदी बनाए हैं, मुझे आपके रिश्ते पे मान था, गर्व था, फख्र था। आका मैं ये कह के लाई हूँ मुझे ले चलो, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झोली फैलाई हजरत सीमा ने, कहती या रसूल अल्लाह, बहन को रुस्वा न कर देना, मेरे कैदी मेरी झोली में डाल देना। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। सरकार ने कहा सीमा ये कैसी बात कर रही हो? हाथ पकड़ा बहन का, वहां लाए जहां कबीले वाले बैठे हैं। फरमाया तो सीमा अब मांग क्या मांगती है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे कबीले वाले मुझे दे दिए जाए। इतना सुनना था, आका ने सहाबा की तरफ देखा, ए मेरे सहाबा जिनको तुमने गुलाम बनाया है, मेरी बहन लेने के लिए आई है, बताओ नाराज ना हो तो वो वापस कर दिए जाएं। सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह ये तो गुलाम की बात है, आप कहेंगे हंसते हंसते जाने लौटा देंगे, इसलिए कि जमीन और ज़मीन तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, तकरीर में ज़वाब तुम्हारे लिए, बदल में गजा तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मांगो तो क्या चाहिए? आजाद कर दो सारे कैदी। हजरत सीमा लेके चली, सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई, ये कौन खातून थी जिसको आपने इतना दे दिया? मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी बहन है। इतना क्यों दिया? का कयामत तक आने वाली औरतों को, मर्दों को सबक दिया है, अगर बहनें दरवाजे पे आ जाए तो खाली नहीं जानी चाहिए। बेटियों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, तुम पे जो एहसान हुजूर ने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। मर जाना लेकिन अपने दीन से न फिरना, मर जाना अपना मजहब न छोड़ना, मरना तो वैसे भी है, ऐसे मरो या वैसे मरो, इज्जत से न मर जाए क्यों नाम है मोहम्मद पर। बस यही कोशिश करो, हमें मरना इज्जत से, हुजूर के नाम पे, हुजूर के नाम पे इज्जत से मरोगे, फरिश्ते एहतराम करेंगे। और अगर धर्म बदल के मरी तो यहाँ भी जलील हो वहां भी जलील हो। तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा वो स्कूल से कहां तक गया, तुम्हारे बिस्तर तक आ गया, तुम्हें अपनी महबूबा बनाया, तुम्हारे साथ फेरे लिए, तुम्हें बीवी बना के रखा, तुम्हें दुनिया भर के ख्वाब दिखाए, कुछ महीनों के बाद तुम्हें कत्ल करके सूटकेस में रख के रोड पर फेंक के चला गया। ये हमदर्द नहीं है, ये कातिल है तुम्हारे। हुकूमत भी इनके साथ है और इनके साथ शासन और प्रशासन है। अगर ये न साथ देते तो हिम्मत नहीं थी, अगर तू ले गया था धर्म बदलवा के, उसे संभाल के रखता, इज्जत देता, मौत न देता। खुदा की कसम खा के कहते हैं तारीख पढ़ डालो, जिसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम उन्हें इतनी इज्जतें देता है, इतनी इज्जतें देता है कि मरते दम तक जब कब्र में लोग उतारने जाते हैं ये सोच के नहीं कि हम अच्छे हैं ये बख्शा जाए, ये सोच के जाता है ये अच्छा है हम बख्शे जाए। ये एहतराम सिर्फ इस्लाम देता है, सिर्फ इस्लाम देता है। बेटियों मर जाना, मजहब न छोड़ना, धर्म न छोड़ना, पर्दा तुम्हारी जीनत है, हया तुम्हारा सबसे बड़ा किरदार और ढाल है, पर्दा और जीनत।
ये दोनों चीजें अपनी संभाल के रखना, संभाल के रखना। बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, इसे नीलाम ना करना। इश्क, प्यार, मोहब्बत क्या चीज है। देख 6 महीने में दिल भरने के बाद सारी लड़कियां काट के फेंकी जा रही है। कोई ट्रेन पे मिल रही है, कोई ट्रैक पे मिल रही है, कोई बैग पे मिल रही है, किसी में आग लगाई गई। एक लड़की को इतना बेदर्दी से किसी ने कत्ल किया कि उसके पूरे जिस्म को मोमबत्ती से जला के उसको मार दिया गया, मार दिया गया। इसकी सारी रिपोर्टें मौजूद है। हम गलत नहीं कह रहे, हम समझाना चाहते हैं। आंखें खोल लो, कसम खुदा की, जो प्यार और जो इज्जत है तुम्हें इस्लाम दे सकता है, ना कोई धर्म दे सकता है, ना कोई धर्म वाला दे सकता, नहीं दे सकता। अगर अब भी ना मानो तो तुम्हारी आंखों पे पर्दा है, समझ लो। लोग कहते हैं जब चींटी की मौत करीब आती है तो समझो उसके पर निकल आए, और जब पर निकल आए समझ लेना इसकी मौत करीब आ गई। यही कहा जाता है ना लौट फिर के। इसलिए गुजारिश है, बच्चियों को पर्दे की तलकीन करो। गुजार जा 30 साल 40 साल, कनीज़े फातिमा बन के गुजार जा। फिर देख हूरे जन्नत में तेरी खिदमत करेंगे, तेरी खिदमत करेंगे।